श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में आया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करने का हकदार है, या ऐसा कह लीजिए कि श्रद्धा के पात्र में ही ज्ञान ठहर सकता है। जिसमें ज्ञान के लिए श्रद्धा नहीं है या ज्ञान देने वाले के ऊपर जिसमें श्रद्धा नहीं है, तो वो ज्ञान को पचा नहीं सकेगा, ज्ञान उसके अंदर ठहर नहीं सकता। एक प्रसंग सुनते हैं। एक गुरु का आश्रम था, उसमें कई शिष्य रहते थे, कई शिष्य गुरु के चरणों में रहते थे, उनकी सेवा करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे। जिससे जो सेवा आती थी वो सेवा करते थे। उसी आश्रम में एक बार एक गरीब भोला भाला सा व्यक्ति आया, जिसको कुछ नहीं चाहिए था, रहने का ठिकाना चाहिए था, खाने पीने को बस भोजन मिल जाए और कुछ उसको चाहिए नहीं था। तो वो आश्रम में आया। गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मुझे कुछ काम मिल जाएगा। तो कहा पढ़े लिखे हो? तो कहा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। तो क्या काम कर सकते हो? बोलो आप जो बोलोगे वो सारा काम मैं कर लूंगा। तो उसको भेज दिया, कहा जाओ गाय के तबेले में जाओ, गोबर साफ करो, और तो तुम्हें कुछ आता नहीं है, तो गोबर साफ करो, बर्तन साफ करो, ये काम में उसको लगा दिया। तो वो बड़ी खुशी खुशी वो काम करने लगा, गाय का गोबर साफ करने लगा, बर्तन साफ करने लगा सारा दिन। अब आश्रम में इतनी गाय, तो उसका सारा दिन गोबर साफ करने में ही निकल जाता था। गोबर इधर से उधर, इधर सफाई कर रहा है, करते करते उसका नाम क्या था ये तो किसी को पता ही नहीं, लेकिन सब आश्रम वालों ने, सभी लोगों ने उसका नाम ही गोबरिया रख दिया। गोबरिया इधर आ, गोबरिया उधर ला, ये पकड़ ये पकड़। वो इधर उधर नाचता रहता था और खुशी खुशी हर काम, जो कोई काम बोलता था वो करने के लिए तैयार रहता था, खुश रहता था। तो गुरु महाराज जो है सब देखते रहते थे। एक बार गुरु महाराज को वो गोबरिया दिखा और वो था हट्टा खट्टा, क्योंकि जो खाता था खुश रहता था, तो उसको खाया पिया उसको लगता था। तो गुरु महाराज ने बुलाया, गोबरिया इधर आ। बोला तू बहुत हट्टा खट्टा दिखता है, बड़ा मोटा तकड़ा है तू, तू खाता, मेरे को ऐसा लगता है तू खाता बहुत है, आज से तेरा खाना पीना बंद। तो कहा गुरु महाराज ठीक है। और वो वहां पर सत्संग भी सुनता था, सेवा भी करता था। वो आया तो यूं ही काम के लिए था, रहने के लिए, खाने के लिए आया था, लेकिन वहां पर जब आश्रम में रहने लगा, आश्रम का माहौल देखा, तो उसको वहां पर श्रद्धा हो गई, आश्रम में सत्संग में श्रद्धा हो गई, गुरु में श्रद्धा उसकी हो गई और धीरे 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 बढ़ने लगी। जब जैसे जैसे वो वहां पर सेवा करता है, खुश होकर सेवा करता है, तो उसकी श्रद्धा जो है वहां के प्रति, वहां के माहौल के प्रति, गुरु के प्रति धीरे धीरे बढ़ने लगी। हालांकि इसको ज्ञान नहीं था, जो कहते थे वो सेवा में लगा रहता था। तो गुरु महाराज ने कहा कि तू बड़ा हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा है, तेरा खाना पीना बंद। बोला कोई बात नहीं गुरु महाराज, ठीक है। उसके बाद वो जो सेवा जिसको मिली हुई थी, सेवा तो करता रहता था, भोजन पानी उसका बंद हो गया, लेकिन फिर भी वो तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा दिखता था। तो कुछ दिनों के बाद, हफ्ते भर के बाद, वो फिर गुरु महाराज को दिखा और गुरु महाराज ने बुलाया उसको, अरे गोबरिया इधर आ। बोला तू तो वैसे ही मोटा हट्टा खट्टा दिख रहा है, तेरा तो भोजन पानी बंद हो गया था, तो फिर भी तू कैसे इतना मोटा ताजा हट्टा खट्टा दिख रहा है? तो गुरु महाराज मैं घोड़ों की संभाल करता हूँ, घोड़ों को चने खिलाते हैं, तो घोड़े जो चने छूट जाते हैं वो चने ही मैं खा लेता हूँ। तो कहा आज से तेरा घोड़ों के अस्तबल में जाना भी बंद। बोले कहा ठीक है गुरु महाराज, जो आज्ञा। और उसके बाद वहां पर उसको भोजन पानी भी बंद हो गया, जो चने खाकर गुजारा कर लेता था वे चने भी गुरु महाराज ने बंद करवा दिए। और सारे शिष्य वो देखते हैं कि फिर भी वो बड़ा मस्त है, खुशी खुशी काम कर रहा है। फिर गुरु महाराज को 4-5 दिन बाद वो दिखा, फिर भी वैसा ही हट्टा कट्टा है। तो गुरु महाराज ने कहा, बोला फिर भी तू वैसा का वैसा हट्टा कट्टा है, अब क्या कर रहा है तू? तो कहा गुरु महाराज मैं बर्तन साफ करता हूँ, तो बर्तन में जो झूठन बच जाती है उसी को खाकर अपना पेट भर लेता हूँ, गुजारा कर लेता हूँ। तो कहा आज से तेरे बर्तनों की सेवा भी बंद। तो कहा ठीक है, जो आज्ञा गुरु महाराज। तो सब जो है बड़ा सीधा साधा था, जो छोटे मोटे काम होते थे, जो कोई और नहीं करना चाहता था, जो पढ़े लिखे विद्वान शास्त्रों के अध्ययन में जिन शिष्यों को लगा रखा था, उनको ये छोटे मोटे काम भारी लगते थे। और वो छोटा मोटा जो काम करता था, गोबरिया जो छोटा मोटा काम करता था, तो लोगों की नजर भी वो उसको छोटी नजर से देखते थे, उसको ज्यादा सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था। तो गुरु महाराज ने उसका कहा कि आज से तेरा बर्तनों की सेवा भी बंद।
तो कहा जो आज्ञा गुरु महाराज। तो अब वो झूठन खाकर जो गुजारा कर रहा था वो भी बंद हो गया। अब धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा और एक बार सेवा में तो वो लगा हुआ था, तो 3-4 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला, सेवा में लगा हुआ था, तो बड़ी कमजोरी सी आ गई शरीर में और चक्कर सा खा के एक दिन वो गिर गया। और गिर गया तो कुछ शिष्यों ने पकड़ा उसको कि कहा ये तो देखो गुरु महाराज ने तो इसका सब कुछ खाना पीना सब बंद कर दिया है, बड़ा कमजोर हो गया, चक्कर खा के गिर पड़ा। और गुरु महाराज को बतलाया गया, खबर दी गई कि ऐसे ऐसे गिर गया। गुरु महाराज ने आज्ञा दी शिष्यों को कि उसको जाके संभालो, उसको भोजन पानी कुछ करवाओ। तो ऐसे करते करते निकल रहा था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद गुरु पूर्णिमा आई। गुरु पूर्णिमा में गुरुजी ने विचार कर रखा था, पहले से विचार कर रखा था कि मैं अब हिमालय में जाऊंगा तपस्या के लिए और अपनी गादी पर किसी को मैं बिठा कर जाऊंगा जो इस आश्रम को संभालेगा, सारी देख रेख करेगा। तो गुरु पूर्णिमा का वो दिन आ गया और सब एक्साइटेड थे कि आज गुरु महाराज किसको अपनी गद्दी देने वाले हैं, किसको अपने स्थान पर बिठाने वाले हैं। जो वहां पर शास्त्रों के अध्ययन में जो शिष्य लगे हुए थे वे बड़े एक्साइटेड थे, बड़े विद्वान थे, बड़े पहुंचे हुए, उनको ज्ञान था, प्रवचन करते थे, सत्संग करते थे। तो उनको काफी उम्मीद थी कि सब होड़ में लगे हुए थे कि किसको गुरु की गादी मिलेगी, किसको गुरु की गादी मिलेगी। और जब गुरु महाराज आया, समय आया कि भाई किसको गादी दी जाएगी, और उसी वक्त गुरु महाराज ने सब शिष्यों को देख रहे हैं, सबकी तरफ देख रहे हैं कि कौन कौन यहाँ पर बैठा है, कौन कौन उपस्थित है। तो सारे उपस्थित थे, लेकिन वो गोबरिया तो वही अपनी कहीं सेवा में लगा हुआ था। तो गुरु महाराज ने बुलाया कि भाई वो गोबरिया कहाँ गया। तो कहा गुरु महाराज वो तो कहीं कुछ काम में लगा हुआ होगा, तो आप बताइए कि आप किसको जिम्मेवारी अपनी देना चाहते हैं, किसको गादीपति बनाना चाहते हैं। बोला वो तो मैं बताऊंगा, पहले उस गोबरिया को बुला के लाओ। और उस गोबरिया को बुलाया गया। गोबरिया को बुलाया गया और गोबरिया ने उसका सिर पर हाथ रखा, उसका हाथ पकड़ा और अपनी गद्दी पर उसको बैठा दिया। और सारे जो शिष्य थे, वे सारे जो विद्वान शिष्य थे, वे सारे अचंभे में रह गए कि गुरु महाराज क्या कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने अपने विचारों का खुलासा किया कि मैं कई दिनों से देख रहा था कि मुझे जाना है और मैं ढूंढ रहा था कि इस गादी का हकदार कौन है, कौन इसका हकदार है। तो मैंने सबकी परीक्षा ली और सारे परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन ये गोबरिया है, ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, ये परीक्षा में पास हो गया। मैं इसको जैसे जैसे कहता रहता, इसका मैंने खाना छुड़वा दिया, सब कुछ छुड़वा दिया, लेकिन फिर भी इसके मन में उत्साह कम नहीं हुआ, जोश कम नहीं हुआ, गुरु के प्रति श्रद्धा इसकी कम नहीं हुई, इसकी विनम्रता में कहीं कमी नहीं आई, भक्ति में, श्रद्धा में कहीं कमी नहीं आई, कोई इसके शंका नहीं चल रही है, गुरु वचनों पर ये डटा रहा। तो यही जो है इस गादी का हकदार है। क्योंकि श्रद्धावान लगते ज्ञानम, हम कितना भी पोथी पढ़ ले, कितने भी हम शास्त्र पढ़ ले, अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो ज्ञान जो है हमारे कुछ नहीं, उस ज्ञान से हम कुछ नहीं पा सकते। वो ज्ञान सिर्फ हमारे अहम को बढ़ाएगा, हमारा ईगो और ज्यादा बलशाली हो जाएगा। लेकिन गादी पर कौन बैठ सकता है? जो विनम्र है, जो डाउन टू अर्थ है, वही इस गादी को संभाल सकता है। और गुरु महाराज उसको गादी पर बैठाकर और अपनी यात्रा पर निकल गए। तो कल तक जिसको सारे गोबरिया गोबरिया कहकर हंसते चिचिड़ाते थे, आज उसके चरणों में सब प्रणाम करते हैं। तो ये है श्रद्धा की महिमा, गुरु भक्ति की महिमा। लेकिन अगर उसी गोबरिया ने गुरु महाराज के वचनों पर शंका की होती, उन पर सोचा होता, मन अगर निराश हो गया होता कि गुरु महाराज कैसे हैं, देखो अगर उसको उनके गुरु की बात उस पर ईगो हर्ट हुआ, गोबरिया का ईगो हर्ट अगर हो जाता कि गुरु महाराज तो मेरी कदर ही नहीं करते हैं, शिष्यों के जो पढ़े लिखे शिष्य हैं उनकी तो आश्रम में कदर है, मेरी कोई कदर ही नहीं है, अगर वो बात अपनी ईगो पर ली होती उसने, तो वो आज इस गादी का हकदार नहीं बनता। अगर उसके मन में ऐसा आया होता कि गुरु महाराज तो मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, इस आश्रम में तो मेरे साथ धोखा हो रहा है, कोई मान सम्मान नहीं है, मेरा भोजन भी छूट गया, सब कुछ छूट गया, लेकिन उसके मन में रत्ती भर भी गुरु वचनों पर कभी शंका नहीं, कभी उसको ऐसा नहीं लगा कि मुझे नीचा देखना पड़ रहा है, अपमान किसको महसूस होता है, नीचा किसको देखना महसूस होता है? जिसका ईगो है,
जिसमें अहम है, लेकिन गादी पर वही बैठ सकता है। हमारे और परमात्मा के बीच में हमारी दीवार जो है, सबसे बड़ी दीवार क्या है? वो अहम की। लेकिन जिसमें श्रद्धा हो जाती है, वो अहम की दीवार उसकी टूट जाती है और वही गुरु बनने का अधिकारी है। तो गुरु महाराज हमको, अगर हमारी बुद्धि छोटी है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे वचनों गुरु हमारे साथ धोखा हो रहा है। लेकिन जिसमें श्रद्धा है, पूर्ण समर्पित रूप से जो श्रद्धावान है, उसको ऐसा विश्वास होता है कि गुरु वचनों पर हम चलेंगे तो धोखा कभी हमारे साथ हो नहीं सकता है। एक समय ऐसा आता है कि हमको लगता है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, कुछ हम सही जगह नहीं पहुंचे हुए, ऐसा हमको महसूस होने लगता है। लेकिन जो डटा रहेगा, जिसमें पूर्ण श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा जिसकी नहीं डगमगाती है, वो जान जाएगा कि मेरे साथ कभी धोखा नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम ना जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और तम ना जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान लगे और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान लगे और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक कमरा है जहां पर अंधेरा है। अंधेरे कमरे में अगर हम दीपक लेके जाएंगे तो दीपक की रोशनी से, दीपक की लौ से रोशनी तो होना निश्चित ही है। दीपक लाएं और अंधेरा भाग ना जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जिसको ज्ञान लग जाए, ज्ञान किसको लगता है? श्रद्धावान को। जिसको ज्ञान जिसको लग जाता है तो उसकी विवेक अपने आप जागृत हो जाती है। वो गोबरिया जो था, भोला भाला था, ज्ञानवान नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा थी। तो जिस पे पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी तो वहां पर ज्ञान अपने आप लग जाएगा, विवेक उसका अपने आप जागृत हो जाएगा। ज्ञान लगे और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जो गुरु को जान जाएगा, गुरु की महिमा को जान जाएगा, तो उसकी जिम्मेवारी गुरु के ऊपर हो जाती है। गुरु उसका जहाज कभी भी, जीवन रूपी जहाज उसका कभी भी डूबने न देंगे। लेकिन जिसकी बुद्धि छोटी होती है, वो गुरु वचनों पर शंका करता है और खुद अपने आप को डुबो लेता है। लेकिन जिसकी श्रद्धा पूर्ण है, तो उसका जहाज गुरु महाराज कभी डूबने दे ही नहीं सकते। चाहे उस पर दुख संकट कितने आ जाए, लेकिन फाइनली उसकी जीत होती है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। इसीलिए कहा है, गुरु को पूर्ण समर्पण कर दे, धोखा कभी नहीं हो सकता। गुरु को समर्पण पूरा कर दे, धोखा कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता।
लक्ष्मण रेखा सत्संग की, यानी अगर सत्संग किया हुआ है तो रावण कौन है? ये जो हमारे मन के जो विकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ईगो है, लोभ है, लालच है, यही जो है रावण है। हमको बाहर के रावण से कोई डर नहीं है, ये जो हमारे अंदर के रावण है, यही हमारे को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लेकिन जिसने सही रूप से सत्संग कर लिया, उसका ये रावण कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब तो हर पल यही एहसास है, सदगुरु रहता सदा मेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसमें पूर्ण श्रद्धा जागृत हो जाती है, उसका अहम खत्म हो जाता है, और जिसका अहम खत्म हो जाता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मैं का दिया जब तक है जलाया, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मैं का दिया जब तक है जलाया, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अंतःकरण की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी नहीं ठहर सकता। अंतःकरण की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी नहीं ठहर सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, फिर ज्ञान की ज्योति जगा ले। श्रद्धावान लभते ज्ञानम किस लिए कहा है? कि जिसमें श्रद्धा है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी में ज्ञान ठहर सकता है। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, फिर ज्ञान की ज्योति जगा ले। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। हमारी बुद्धि छोटी होती है, हम गुरु को नहीं समझ सकते हैं, उनके वचनों की, उनकी बात की गहराई को समझ नहीं सकते हैं। तो लेकिन बिना समझे, लेकिन वो जो कहते हैं उनको मानकर चलते जाएं, तो वे जहाज अभी कभी हमारा डूबने नहीं देंगे। लेकिन ट्रेजेडी क्या होती है हमारे साथ, कि हम गुरु को तो मानते हैं, उनको सेवा चढ़ाएंगे, उनको भोजन प्रसाद भी करवाएंगे, सब कुछ करेंगे, गुरु को तो मानते हैं, लेकिन उनके वचनों को नहीं मानते। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मेरे साथ तुम सारी उम्र चलो तो मैं पार नहीं सकता, लेकिन मेरे वचनों पर चलोगे तो तुम पार हो जाओगे। इसलिए कहा है कि जो नर गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के। तो हमको गुरु वचनों पर हमको बिना डाउट के हमको चलना है, तो वे हमारा जहाज डूबने कभी भी नहीं देंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।